तो आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की एक बहुत ही मशहूर किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के हिंदी सारांश पर। इसका टाइटल है हर बात की चिंता न करने की कला। आजकल ना हर तरफ से एक ही आवाज आती है, और ज्यादा और बेहतर, हमेशा खुश रहो, मतलब परफेक्ट बनने का एक प्रेशर सा है। और सच कहूं तो ये सब सुनकर कई बार थकान सी महसूस होती है। खैर, ये किताब एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। हमारा मकसद है समझना कि लेखक ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हर बात की फिक्र करना ठीक नहीं है, शायद जरूरी भी नहीं है। तो चलें फिर इस सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। सबसे पहली बात, और शायद सबसे अहम भी, जो ये सारांश कहता है, हर चीज की परवाह करना छोड़ दो। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, अजीब लग सकता है शुरू में। फिर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लापरवाह हो जाए या किसी चीज से कोई मतलब ही ना रखें। नहीं, लेखक का पॉइंट है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारा ध्यान है, समय है, ये सब लिमिटेड है ना। तो अगर हम अपनी सारी एनर्जी छोटी छोटी बातों में लगाते रहेंगे, जैसे सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है या कोई अनजान आदमी हमारे बारे में क्या सोचता है, तो फिर जो चीजें सच में जरूरी है उनके लिए क्या बचेगा? ये बेसिकली एक चुनाव करने की बात है। अच्छा, मतलब ये कि हमें सोच समझकर चुनना होगा कि हम अपनी ये लिमिटेड एनर्जी कहाँ लगाएं। ये तो अपनी प्रायोरिटीज को सीरियसली लेना हुआ। एकदम सही, बिल्कुल। सारांश में एक लाइन है जो मुझे बहुत सटीक लिखती है। वो कहते हैं, हमें ये तय करना है कि हम किन बातों को फक देना चाहते हैं और किन्हें नहीं। और यही चुनाव हमें उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो असल में मायने रखती हैं। जिंदगी में सिर्फ चुनाव ही तो नहीं होते, मुश्किलें भी आती हैं, दर्द भी होता है। और यहीं पर इस किताब का एक और थोड़ा चौंकाने वाला आइडिया आता है कि दुख या तकलीफ से भागो मत, उसे अपनाओ। ये आजकल के पॉजिटिव रहो वाली सलाह से तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये वाकई में जो आजकल का कल्चर है ना, ऑलवेज बी पॉजिटिव वाला, उसको चैलेंज करता है। सारांश कहता है कि देखिए, दर्द और मुश्किलें तो आएंगी ही, जीवन का हिस्सा है वो, बल्कि उनसे भागने की कोशिश करना शायद और ज्यादा तकलीफ देता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम ज्यादा क्या कहते हैं, रेजिलिएंट बनते हैं, मजबूत बनते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये जो पॉजिटिविटी का ओवरडोज है ना आजकल, मतलब हर हाल में खुश दिखना ही है, वो असल में नुकसान भी कर सकता है। कभी कभी दुख, फेलियर, ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। तो मतलब दुख को इग्नोर ना करें, बल्कि उससे कुछ सीखें, एक टीचर की तरह देखें। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो ठीक है, हमने अपनी ऊर्जा संभाल ली, मुश्किलों का सामना करना सीख लिया, पर जिंदगी चलेगी किस बुनियाद पर? वैल्यूज क्या हो? सारांश इस पर भी जोर देता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम किन चीजों की परवाह करते हैं, ये आखिरकार हमारे वैल्यूज पर ही तो डिपेंड करता है। हाँ। सारांश साफ कहता है कि अगर हमारे वैल्यूज बहुत सतही हैं, जैसे बस पैसा कमाना है, फेमस होना है, या हर कोई हमारी तारीफ करे, तो शायद हमें वो गहरा वाला संतोष कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें बाहरी हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, आज हैं कल नहीं। तो फिर अच्छे वैल्यूज क्या हो सकते हैं? स्रोत में कुछ उदाहरण हैं? हाँ, स्रोत बात करता है जैसे सच्चाई, ईमानदारी की, या दूसरों की मदद करना, अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। ये ऐसे वैल्यूज हैं जो अंदरूनी है, बाहरी हालात पर कम निर्भर करते हैं। इन्हें अपनाने से लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी और एक तरह का गहरा सुकून मिल सकता है। ये वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ज्यादा हैं। कंट्रोल की बात आई तो अगला पॉइंट इसी से जुड़ा है, जिम्मेदारी लेना। ये बात भी सारांश में काफी अहम है कि भाई, चाहे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो जिसके लिए हम सीधे जिम्मेदार ना भी हों, फिर भी हम उस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। मुश्किल है बिल्कुल, पर ये सोच बहुत पावरफुल है। होता क्या है कि हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं या हालात को कोसने लगते हैं, लेकिन ये नजरिया ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर ड्राइवर सीट पर लाता है। हम बाहरी घटनाओं को तो हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है? हाँ बिल्कुल। पर हम अपने प्रतिक्रिया को, अपने एटीट्यूड को, उसे तो कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और असल में यही चीज हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है। ब्लेम करने से ताकत जाती है, जिम्मेदारी लेने से आती है। समझ गया। फोकस इस पर कि ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, और आखिर में एक विचार जो मुझे पर्सनली बहुत सोचने पर मजबूर करता है, वो ये कि आप खास नहीं हैं, मैं खास नहीं हूं, हम सब असाधारण नहीं हैं, और यही ठीक है। आज की दुनिया में तो हर कोई स्पेशल बनना चाहता है। हाँ,
ये भी एक ऐसा विचार है जो आजकल के माहौल से एकदम अलग है। हम पर लगातार एक प्रेशर रहता है ना, कि कुछ बड़ा करना है, सबसे अलग दिखना है, फेल नहीं होना है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का प्रेशर है, यही हमें थका देता है, एंग्जाइटी देता है। सारांश कहता है कि इस सच्चाई को मान लेना कि हम में से ज्यादातर लोग औसत ही रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सुकून दे सकता है। मतलब जब हम ये मान लेते हैं कि हमें दुनिया बदलने का बोझ नहीं उठाना है, तो शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा शांति से, ज्यादा ईमानदारी से जी सकते हैं। बिल्कुल, अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करने से वो जो एक अननेसेसरी प्रेशर है वो हट जाता है। साधारण होने को अपनाने में एक तरह की फ्रीडम है। छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आजादी, बिना मतलब के तनाव से मुक्ति, और ज्यादा क्या कहें, ऑथेंटिक जिंदगी जीने की आजादी। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें, तो इस हिंदी सारांश से हमने कुछ बहुत ही काम की बातें सीखी। पहला, सोच समझकर चुनें कि किन बातों की फिक्र करनी है। दूसरा, जिंदगी की मुश्किलों को भागने के बजाय स्वीकारें। तीसरा, बाहरी चमक दमक वाले वैल्यूज की जगह गहरे आंतरिक मूल्यों को चुनें। चौथा, अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लें। और पांचवा, अपने साधारण होने में ही सुकून और शायद ताकत भी खोजें। लगता है जैसे मूल संदेश यही है कि भाई जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में हमारे लिए जरूरी है, तभी एक बैलेंस्ड और सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर एक आखिरी बात कहना चाहूंगी। सारांश इस पर बहुत जोर देता है कि किन चीजों की परवाह नहीं करनी है ना? शायद असली चैलेंज सिर्फ ये चुनना नहीं है कि किसकी परवाह करें, बल्कि ये सीखना भी है कि बाकी जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें हम एक्टिवली जानबूझकर छोड़ना सीखें। जरा सोचिए, अगर कोई आज ये फैसला कर ले कि कौन सी चीजें हैं जो उसकी कीमती एनर्जी, उसके ध्यान के लायक नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में कितनी क्लैरिटी, कितनी शांति ला सकता है। ये सवाल शायद अपने आप में सोचने लायक है।